रास्ते में जब सरिया आया उस वक्त भी किस तरीके से सरिये को हटाने काम किया जा रहा था और सरिये को जब काटा गया सुबह 4 बजे, वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और टनल के बाहर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। सुबह 6 बजे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हुआ है। तो ये 8 तस्वीर और इन 8 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि रात भर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ये चला है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, प्रार्थना का दौर भी शुरू हो चुका है और यही दुआ की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सभी मजदूर इस टनल से बाहर आ जाए। पूरी तैयारियां देखी जा सकती हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि जो 41 जिंदगियां हैं उन्हें इस टनल से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और कहा जा सकता है जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द 41 जिंदगियां जो लगातार उस टनल के अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है और देखा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर के परिजन हैं उनकी निगाहें लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं कि कब उनके अपने जो है वो इस टनल से बाहर आएंगे। और लगातार हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, अनुपम भी हमारे साथ हैं और सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ हैं। अनुपम, क्योंकि अब तो सुबह हो गई है और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, अभी और क्या जानकारी? चांदनी, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दे रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और देरी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर से जो खबर आई है इस वक्त जिलाधिकारी उत्तरकाशी के अंदर गए हुए हैं टनल में और ये उनकी गाड़ी है जिसमें डीएम उत्तरकाशी लिखा हुआ है। ये गाड़ी यहां खड़ी करके वो अंदर गए हैं पता करने के लिए कि आखिर स्थितियां क्यों हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और वो भी लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तो 2-3 बातें जो हमारे पास अंदर से निकलकर अभी एनडीआरएफ के कुछ ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बातचीत की, अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस बात को बताया है कि रात को जो सरिया दिक्कत कर रहा था उस सरिया को तो काट लिया गया था, उस सरिया को काटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस सरिया को काटने के बाद जो पिलर है पिलर में सरिया उलझे हुए हैं और इसी वजह से पाइप जो है वो अंदर आगे नहीं जा पा रहा है और जो पाइप में सरिया पिलर में उलझे हुए हैं वो यहां पर अड़चन पैदा कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में, क्योंकि जब तक वो पिलर में जो सरिया फंसे हुए हैं उलझे हुए हैं जब तक उनको वहां से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि उनको इतनी आसानी से काटा भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो उलझे हुए हैं और पिलर के अंदर हैं। तो ऐसे में वो यहां पर एक दिक्कत हो रही है और उसी के लिए आगे की रणनीति या प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो रहा है कि आखिर उनको किस तरीके से काटा जाएगा या किस तरीके से हटाया जाएगा। तो फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था लेकिन फिलहाल रुक गया है, क्योंकि अभी वो जो उलझे हुए सरिया हैं उनको कैसे हटाया जाए, कैसे काटा जाए, क्योंकि वो मलबे के साथ पिलर में मिक्स हैं और उनको हटाना अभी फिलहाल इतना आसान एकाएक नहीं नजर आ रहा है। यानी कि अभी जो देरी हो रही है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और वक्त ले सकती है, क्योंकि उसके बाद 12 मीटर के पाइप फिर जाएंगे मशीन के जरिए, ऑगर मशीन के जरिए। तो चांदनी, यहां पर अभी ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में निकलकर सामने आया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और देरी होगी, काफी देरी होगी। जो तमाम खबरें या जानकारियां दी जा रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जल्द का पूरा होने वाला है, लेकिन जो पिलर हैं उसमें सरिया यहां पर फंसा हुआ है, मलबे के साथ फंसा हुआ है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और जब तक वो यहां से आगे नहीं हटाया जाएगा, उसको नहीं हटाया जाता, क्योंकि देखिए अगर सरिया, आप जानती हैं कि घरों पर जब निर्माण कार्य होते हैं अगर कहीं सरिया निकले होते हैं तो मैन्युअली उस सरिये को काटना आसान होता है, लेकिन सरिया जब मलबे के साथ होता है तो या तो आप उसको तोड़ सकते हैं या फिर पीछे से कोई प्रेशर करके तब उसको हटाया
हटाया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से एनडीआरएफ और बाकी जो एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि 60 मीटर की दूरी में 12 मीटर हम पीछे हैं। जो ऑफिसर्स लगातार आ रहे हैं वो ऑफिसर्स के साथ साथ जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। अभी 2 ऑफिसर्स और अंदर गए हैं। मैं आपको चाहूंगा कैमरामैन से एक बार टनल की तस्वीर दिखाएं कि आप सुबह की तस्वीर ये देख सकते हैं। टनल की जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और साथ के साथ देखिए एनडीआरएफ के जवानों का देखिए, क्योंकि वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। एक क्योंकि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग होनी है, जो अलग अलग ऑपरेशंस होने हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर चांदनी हम दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से आगे की अब प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको आगे अब तैयारी करनी है। और ये तस्वीर न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि एनडीआरएफ के जवान बाकायदा टोपी लगा करके जो मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जरिए यहां पर देख रहे हैं कि आगे उनको किस तरीके से पूरी तैयारी करनी है। लेकिन फिलहाल का बड़ा अपडेट यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवधान पैदा हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पिलर हैं, जो पाइप जहां तक गया है उसके आगे जो पिलर हैं उनमें जो सरिया है वो उलझा हुआ है। इसके कारण जो रेस्क्यू टीम है उसको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और अब जिलाधिकारी उत्तरकाशी के जब बाहर आएंगे तब उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे, उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं और कितना वक्त अभी लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुका है जब तक कि उसका हल नहीं निकाल लिया जाता कि आखिर इस सरिया को मलबे में जो मिक्स है, जो पिलर में है, उसको कैसे हटाया जाए। चांदनी, बिल्कुल अनुपम, आपके पास वापस लौटूंगी। सत्येंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, सबसे बड़ी जो चुनौती देखने को मिल रही है वो सरिया हटाने को लेकर है, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा था कि 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ये बड़ी चुनौती दिख रही है, इसको पार पाने के लिए किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब कल देर शाम को यहाँ पे अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, अधिकारियों ने जो ब्रीफ किया था उनका भी यही मानना था कि जब तक हम 50 मीटर के आगे नहीं बढ़े तब तक कुछ न कुछ अड़चनें उनके सामने आ सकती है। और वो देखने को भी मिली हैं, क्योंकि जब अभी हम 45 ही मीटर पे खड़े हैं और 45 मीटर से जैसे आगे बढ़ना था तो पहले एक सरिया का गुच्छा आता है, उसमें एनडीआरएफ की टीम मैनुअली अंदर जाके उन सरिया के गुच्छे को काटते हैं और उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। और के बाद आज जब ऑगर मशीन शुरू होनी थी, एक बार फिर रेस्क्यू का काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले जब एक बार फिर जांच पड़ताल की गई, एनडीआरएफ की जो जवान है एक बार वो फिर टनल, जो एस्केप टनल है उसके अंदर गए और गोप्रो कैमरा अपने साथ लेके गए। तो उन्होंने जब पूरी वहाँ गोप्रो कैमरा लेके गए थे तो पूरी जब जांच करे थे, जांच के दौरान ये सामने आया कि सामने से एक और पिलर खड़ा है जिसपे कि सरिया जिस गुच्छे पे थी उसका एक और पिलर वहाँ पे खड़ा है। अब उसको किस तरीके से काटा जाएगा उसके लिए अभी अधिकारी अंदर वहाँ पे प्लान और एक्शन पूरा तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब कल अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब किसी भी प्रकार की अड़चनें अगर हमारे पास सामने आई, यानी जैसे कि अभी एक पिलर सामने आ गया लेकिन उस पिलर पे लोहे की पूरी जो सरिया बताई जा रही वो सरिया के गुच्छे पूरे उस पिलर पे है अभी भी, और उसको भी मैनुअली तरीके से काटने की बात कल की जा रही थी कि अगर किसी भी प्रकार की अड़चन अगर सामने आती है तो उनको टनल के अंदर, क्योंकि 800 mm का एक डाइस का पूरा एक टनल वो एस्केप चैनल है, एस्केप चैनल के अंदर मैनुअली जाके उनको काटा जाएगा। अब शायद वहाँ पे जो अभी डीएम वहाँ अंदर पहुँचे तो इसी चीज़ को लेकर अभी प्लान तैयार किया जा रहा होगा कि क्या कुछ अब रहेगा, क्योंकि मैनुअली अब उम्मीद यह है कि क्योंकि अभी इनके पास इस तरीके के फिलहाल कोई भी मशीन नहीं है कि जो कि अब जो 800 mm के अंदर जाके उसको काट पाए। इसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ मैनुअली एक तरीका बचा देखने को मिल रहा है कि मैनुअली फिर अब वहाँ पे कुछ एनडीआरएफ के जवान अंदर पहुँचे और वो जो पिलर है उसको भी काटने की कोशिश की जाएगी। और उसको काटने के जैसे ही वो पिलर कटेगा उसके बाद एक बार फिर ऑगर मशीन चलेगी और रेस्क्यू का अभियान जो है वो फिर एक बार फिर युद्ध स्तर पर पहुँचेगा। और 12 मीटर की जो दूरी, यानी कि जो 41 जिंदगी पिछले 12 दिन से उस टनल के अंदर फंसी हैं, उन तक पहुंचने की जो 12 मीटर की दूरी है उसको भी जल्द से जल्द पार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके लिए एक व्यवधान जो अभी आया है इसको लेकर अभी एक चिंता बनी है कि इस व्यवधान को किस तरीके से दूर किया जाएगा। जी
बिल्कुल सत्येंद्र, और ये देखा जा रहा है कि जो 12 मीटर की दूरी जो बची हुई है उसके लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। सरिया को हटाने के लिए पूरा प्लान किया गया है, रेस्क्यू को रोका भी गया है ताकि उस सरिया को कैसे हटाना है, मैनुअली अब उसे कैसे हटाना है उस पर काम किया जा रहा है। यानी कि अब थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि 5 से 6 घंटे का वक्त बताया जा रहा था, क्योंकि 5 से 6 घंटे का इंतजार करना है, उसके बाद ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अनुपम लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अनुपम, जरा बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी अभी जो चुनौती नजर आ रही है उस सरिया को हटाना है। इसे समझा जा सकता है कि अभी और वक्त लग सकता है। जब इस सरिया को हटाया जाएगा, फिर उसके अंदर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इन सब पूरे प्रोसेस में और कितना वक्त लग सकता है अनुपम? देखिए चांदनी, मैं एक समझाना चाहूंगा दर्शकों को, एक एग्जाम्पल के तहत कैमरामैन से कहूंगा रविंदर से जरा मेरे साथ आए और उसको हम समझाएं। देखिए कि इसको समझने के लिए चांदनी, देखिए यहां पर हम आ रहे हैं और इस तरह से समझें इसको कि मानिए आप यहां पर देखिए, यहां पर मैं हूं और यहां पर देखिए ये पत्थर है और ये थोड़ा सा पत्थर और ये सरिया यहां पर है। देखिए चांदनी, ये जिस तरह से सरिया हैं, तो जब कभी कोई पिलर होता है किसी मकान में, अगर पिलर होता है तो इसी तरह से जैसे सरिया डाले जाते हैं और उसमें जो है मसाला भरा जाता है, जो सीमेंट का और बाकी जो मसाला होता है, उसकी बुनियाद पे लंबे लंबे पिलर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप माने जैसे कि ये सरिया है, अगर ये सरिया में मसाला मिक्स है और ये उस जो पाइप है उससे आगे है और मसाले के साथ है, तो इसको जो अगर खाली ये सरिया होता तो इसको काटना एनडीआरएफ के लिए, जिस तरीके से उन्होंने जब सरिया आया था तो इस सरिये को काट दिया था, तो वो उनके लिए इतना आसान था कि उन्होंने उस सरिये को काट दिया। लेकिन जब मसाला इसके साथ मिक्स होगा, या मानिए कि अगर कोई लंबा पिलर तैयार है और उसमें ये सरिया अंदर है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो यहां से निकल के गए भी हैं अभी। तो चांदनी, ये बात मैं इसके जरिए आपको बताने की और तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से वहां पर ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत है कि सरिया अगर खाली होता, इस तरह का सरिया वहां पर अगर दिख रहा होता, जो कि कल था वहां पर जो बीच में आया था, तो उसको मैन्युअली काट दिया गया। लेकिन जो पिलर में सरिया है उसको काटने के लिए एक तो मैन्युअली ही काटना पड़ेगा, अंदर जाके काटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या ऐसी कोई टेक्निक इनके पास अभी नहीं है जिस पर ये लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि जिससे कि प्रेशर के जरिए उसको वहां से हटाया जा सके या फिर उसको तोड़ा जा सके। मैन्युअली उसको तोड़ेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, और जो बात कही जा रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा हो जाएगा, मजदूर जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो उसमें चांदनी वक्त लगेगा, क्योंकि पूरी दूरी ये 60 मीटर की है। आप समझिए, ये जो टनल हम दिखा रहे हैं, सिलक्यारा की ये टनल, उस टनल की में आपको बताएं कि 60 मीटर पे मजदूर हैं, इसको समझिए। और 60 मीटर पे जब मजदूर हैं तो 12 मीटर अभी हम पीछे हैं, और 12 मीटर के लिए 6-6 मीटर के 2 पाइप डाले जाने हैं। वो दोनों पाइप तभी पड़ पाएंगे जब आगे कोई अवरोध नहीं होगा, कोई आगे ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वहां पिलर आ गया है, पिलर में जो सरिया है वो उलझा हुआ है। अब जब तक कि मैनुअली उसको तोड़ा नहीं जाता है, तब तक जो है वो पाइप पड़ नहीं सकते, और जब तक पाइप नहीं पड़ेंगे तब तक ये टनल जो है वो आर पार नहीं होगी। तो इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है, और रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक फिर शुरू नहीं होगा जब तक कि वो पिलर में से सरिया को मैनुअली तोड़ा नहीं जाता। तो यानी कि अभी और देर लगेगी और वक्त लगेगा, और इस टनल में जो मजदूर अभी फंसे हुए हैं वो मजदूर अभी कुछ और घंटे तक अंदर ही फंसे रहेंगे। चांदनी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफिसर्स यहां पर सिक्योरिटी के जो लोग हैं, ये लोग दिन रात यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, मुस्तैदी के साथ यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये भी वन से ये चाहते हैं यहां पर, और तमाम लोग इस भीषण ठंड में यहां पर पहुंचे हुए हैं, अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़ करके यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सब चाहते हैं, ये उन मजदूरों को अपने से अलग नहीं पाते हैं, ये उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये चाहते हैं कि मजदूर जल्द बाहर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको खुशी होगी, ये पुलिस के जवान जो सीमा पर आईटीबीपी के जवान हैं जो तैनात रहते हैं, चांदनी, उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। उनकी इन विकट परिस्थितियों में जहां पारा कई बार इतना लुढ़क जाता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, बिल्कुल अनुपम, और इसी बात से समझा जा सकता है कि आपको कितनी खुशी होगी जब जवान बाहर आएंगे? बहुत खुशी होगी सर। कितनी खुशी होगी? बहुत ज्यादा खुशी होगी। कितना आप इंतजार कर रहे हैं? कितना इंतजार? जल्दी से जल्दी हमारे भाई लोग बाहर निकले और अपने घर परिवार में जाएं, मिलें उनसे सकुशल,
वो आंखें जो झारखंड से आए हैं, जो परिवार के लोग, वो जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो पश्चिम बंगाल से आए हैं, उनकी आंखें अभी नम है। वो सोच रहे हैं कि कब हमारे बाहर आएंगे। जी जी जी, इंतजार की घड़ी अब कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगी। निकलने स्वागत करेंगे उन मजदूरों का। जी जी, बिल्कुल 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 स्वागत करेंगे सर। सर, आप क्या मानते हैं, कितनी खुशी का लम्हा आने वाला है वो पल? सर, बहुत बड़ी खुशी का लम्हा आने वाला है। 12-13 दिनों से इंतजार कर रहे हैं लोग, उनने खाना भी नहीं खा रखा, उनके रिलेटिव ने। तो आज वो घड़ी आने वाली है, शाम तक वैसे या 1-2 घंटे में वो घड़ी आ जाएगी कि सब लोग अपने परिवार से मिल लेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि आप भले ही पुलिस में हैं, आईटीबीपी में हैं, तमाम अलग अलग विंग्स में हैं, लेकिन इन मजदूरों को आप अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार का कोई अंदर है। सर, इसमें वही हुआ है कि कुछ हमारे बड़े भाई हैं, कुछ हमसे छोटे हैं। अब हमारे भी कोई परिवार का फंसा रहता तो हमें भी लगता ही लगता। बिल्कुल हम उन्हें अपना भाई समझ के ही मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जवान है उत्तराखंड पुलिस के, लेकिन इनका हौसला देखिए, कि एक मजदूरों का हौसला देखिए कि 12 दिन बाद भी वो अंदर डटे हुए हैं। और देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि वो लगातार एनडीआरएफ के जवान भी तभी 12 दिन से वो मजदूर अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और वाकई ये हौसला अफजाई करने वाली बात है कि 12 दिन से उस टनल के अंदर फंसे रहना और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उन अपनों की आंखें अभी नम है, वो इस बात से नम है कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल के आए, वो मजदूर और अपने परिवार से मिले। वो वाकई भावुक कर देने वाले पल होंगे, क्योंकि सबको इस बात का इंतजार है कब वो मजदूर उस टनल से बाहर निकल कर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अनुपम। सत्येंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्योंकि वाकई इस बात का इंतजार किया जा रहा है कब ये इंतजार की घड़ी खत्म होगी, लेकिन एक के बाद एक नई चुनौती, एक के बाद एक नई मुश्किलें लगातार देखने को मिल रही हैं। और इसी मुश्किलों को, इन्हीं चुनौतियों को पार पाना है जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल अब है कि सरिया को वहां से हटाना, ताकि जो 2 पाइप है उनको इंसर्ट करना है, जिससे कि एक एक करके उस पाइप के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने जिस तरीके से ये ऑपरेशन देखा, पिछले 3 दिन से इस ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर देखा जा रहा था, जिसका एक बड़ा कारण और जो एक बड़ी लीड भी मिली थी कि जब वो 6 mm की जो पाइप अंदर इंसर्ट हुई थी, जो कि मजदूरों के एक लाइफलाइन का काम कर रही है। उसी पाइप से उनको खाना, दवाइयाँ, उनके कपड़े तक भेजे जा रहे हैं। और उसी पाइप के जरिए वहाँ कैमरा भी इंसर्ट किया गया, उसी पाइप के जरिए वहाँ पे फोन भी भेजे गए। तो वो एक जब लाइफलाइन वहाँ पे तैयार हुई, उसके बाद उम्मीद ये जताई गई कि जो ऑगर मशीन है एक बार फिर हिलेगी इस टनल के अंदर। और जो पाइप हैं, करीब पहले 900 mm के पाइप डाले गए, वो करीब 22 मीटर तक वहाँ पे पहुँचे। और उसके आगे भी जब एक व्यवधान आया तो एक नई प्लान तैयार किया। वो जो प्लान तैयार किया वो किया गया बाइनोकुलर प्लान। बिल्कुल सत्येंद्र, एक तस्वीर पल पल की अपडेट में दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब दर्शकों को वो भी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात 11 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब 45 मीटर तक ये बोरिंग की गई। दूसरी तस्वीर जब ड्रिलिंग तेज की गई रात के 12 बजे, और टनल में टेक्निकल एक्सपर्ट जब पहुंचे रात को 1 बजे, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। रात को 2 बजे किस तरीके से पाइप डालने की जब कोशिश की गई, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये भी देखिए रात 3 बजे की भी तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सुबह 4 बजे की जब सरिया को काटा गया और फिर टनल के बाहर जब हलचल तेज हो गई, वो भी तस्वीर सुबह 5 बजे की आप देख रहे हैं। सुबह 6 बजे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो लगातार टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और न्यूज़ 18 की महा कवरेज जारी है। लेकिन यहां रुकिए, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।